30,000 रुपये दीजिए, मेरे पास जब 30,000 आ जाएंगे इतनी मुद्दत के बाद मैं आपको 30,000 रुपये दे दूँगा। उसने कहा कि भाई मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रखो। उसने अपनी बकरी उसके पास गिरवी रख दी। क्या रख दी? अब उसने बकरी ली, 30,000 रुपये दिया, बकरी को बांध दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक डाल दिया, बोला अमानत है। क्या है? अमानत है। 1 साल के बाद वो आया, कहा ये लीजिए 30,000 रुपये और मेरी बकरी वापस दीजिए। जाकर देखा तो हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। ये गलत है। शरीयत देखिए क्या बेहतरीन कॉमन सेंस पर मुबनी इस्लाम है, फितरी, एकदम बिल्कुल फितरी। इस्लाम में कहता है कि 30,000 रुपये कर्जा देने के बाद उस बकरी को ले, खिलाए पिलाए, उससे जो दूध निकलता है वो दाइन उस दूध का इस्तेमाल करे। उस बकरी से जो जो फवाइद हो सकते हैं वो फवाइद हासिल करे, फवाइद हासिल करे, क्योंकि उसको जो खिला रहा पिला रहा उसके बदले वो दूध इस्तेमाल करेगा। अब ऐसा हुआ कि जब वो देकर गया था या फिर देने के बाद वो बकरी गाभिन हो गई, हमल वाली हो गई। उसने 3 बछड़े दिए, वो बड़े हो गए। हर बकरा 10-10 हज़ार में बिक रहा है ना। वो 1 साल 1.5 साल बाद आया, कहा लीजिए आपके 30,000 रुपये। उसने कहा लाओ 30,000 और लो तुम्हारी बकरी। गलत मसला। वो बोला लो तुम्हारी बकरी, लो तुम्हारे बछड़े जो बोकुड़ है वो ले लो, बकरे, क्योंकि इसका फायदा जो तुमने रहन रखा था वो फायदा जो प्रॉफिट है वो भी तुम्हारा है। मैं सिर्फ इनको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता था वो मैंने निकाल लिया। क्या बेहतरीन इस्लाम है। देखिए फितरत, बिल्कुल 100% फितरत पर मुबनी, जिसको अकल तक कबूल कर लेती है। ये थे रहन के कुछ मसाइल जो आपके आगे मैंने रखा। अब आइए अल्लाह तबारक तआला इसी आयत के अंदर ये कहता है कि वला तक्तुमुश शहादा व मन यक्तुमहा फइन्नहु आतिमुल क़ल्ब। इस शहादत को, गवाही को छुपाओ मत, और जो इसको छुपाएगा वो गुनहगार दिल वाला होगा। अल्लाह तबारक तआला ने गवाही को छुपाने को किसका फेल बतलाया? दिल का। गवाही का छुपाना एक दिल का फेल है, और दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने अहम रोल अदा करने वाला बताया, दिल को। इसलिए हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु की बहुत सारे हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि एक तो तक़वा वाली हदीस है। आप सल्लल्लाहु कहते हैं तक़वा, तक़वा क्या है? तक़वा के बारे में मतलब कहते हैं तक़वा हाउना, तक़वा हाउना, तक़वा यहाँ होता है, दिल की तरफ इशारा किया। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु ने क्या कहा कि इस जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही होता है तो पूरा जिस्म सही होता है, अगर वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। और वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। क्या कहा? वो गोश्त का लोथड़ा दिल, दिल की तरफ आप सल्लल्लाहु ने इशारा किया, दिल को अहमियत दी। उसी तरह जिस तरह अल्लाह तबारक तआला यहाँ पर आतिमुल क़ल्ब, गुनहगार दिल वाला होगा अगर उसने गवाही छुपाई। इसके ताल्लुक से कुरान मजीद में भी बहुत सी आयत हैं, इनमें से 2 आयतें हम देखते हैं। सूरह माइदा सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 106 के अंदर अल्लाह तबारक तआला कहता है, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 पारा नंबर 7 उसकी आयत नंबर 106 जो रुकू नंबर 4 की है। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, शहादतुम बैनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, गवाहों का मुकर्रर करना तुम पर लाजिम है जब किसी को मौत आ जाए। हीनल वसिय्या, जब मरने वाला वसीयत कर रहा हो तो वो वसीयत करते हो 2 लोग गवाह होना चाहिए कि उसने क्या वसीयत की थी, समझ में आ जाए। ये तो आयत है, बाद में अल्लाह तबारक तआला ने मरने वाले की जायदाद की वसीयत के ताल्लुक से अल्लाह ने बाद में नासिक आयत नाजिल कर दी, जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने जायदाद की तकसीम कैसे और शरीय एतबार से पूरा तकसीम कर दिया। यहाँ पर गवाहों की अहमियत इस आयत में बयान की गई है, उसको आप क्या आगे रख रहा हूँ। अल्लाह कहता है हीनल वसीयत नानी
ज़वा अदल मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम, दो गवाह हो, दो गवाह हो अदल वाले, इंसाफ वाले, तुम में से या गैर में से हो तो भी चलेगा। इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्द, खास तौर पर अगर तुम सफर की हालत में हो उस वक्त, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, और ऐसे वक्त अगर तुम्हें मुसीबत, अगर ऐसे वक्त जो है तुम पर मौत आ जाए तो ऐसे वक्त गवाह मुकर्रर करो, दो लोग आदिल इंसाफ वाले। तहबिसूनहा मिन बअदि स्वलाति फयुक़सिमान बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समना वलौ कान ज़ा क़ुर्बा। अब जिनको गवाह मुकर्रर किया गया है, अगर तुम चाहो तो नमाज के बाद उनको रोक लो ताकि उनसे कसमें ले सको कि जो तुमने वसीयत सुनी है उसकी कसम खाओ कि उसमें तुम रद्द बदल न करोगे और उसके बदले थोड़ी सी कीमत न लोगे। ला नश्तरी भी समना, उसको बेच कर कोई कीमत नहीं हासिल करोगे। वलो कान ज़ा क़ुर्बा, चाहे वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार क्यों न हो, उनकी रिश्तेदारी के लिए तुम झूठ न बोलोगे, गवाही न छुपाओगे, जो तुम सुनोगे वही गवाही दोगे। यहाँ पर भी गवाही न छुपाने के ताल्लुक से ही है। आगे अल्लाह कहता है वला नक्तुम शहादतल्लाहि इन्ना इदल लमिनल आसिमीन, उनसे ये गवाही लो, ये कसम लो कि हम अल्लाह की इस गवाही को न छुपाएंगे, अगर हमने ऐसा किया तो हम गुनहगारों में से हो जाएंगे।